हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इसमें से क्वेश्चंस कम आते थे, आजकल इसमें से क्वेश्चंस बहुत आने लग गए हैं। 12th क्लास का ये चैप्टर है। चलिए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री एंड कॉलॉइड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम देखें इसका मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब कि सरफेस पर होने वाले केमिस्ट्री या सरफेस पर होने वाली प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉलॉइड से। सबसे पहले हम इसके कॉलॉइड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक कॉलॉइड बनता है। कैसे कॉलॉइड एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर तो जो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं, कॉलॉइड। तो हम एक तरह से जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। वो 3 कैटेगरी हमने बना रखी है, ट्रू सॉल्यूशन या फिर कॉलॉइड, और थर्ड पार्ट है सस्पेंशन। चलिए पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को, तीनों को कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों का। पार्टिकल साइज सबसे जो स्मॉल होती है वो होती है ट्रू सॉल्यूशंस में। ट्रू सॉल्यूशंस में जो साइज है ये 1 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। 1 माइक्रोमीटर, या ये कहें 10⁻⁻10 सेंटीमीटर कहें, या 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम। अगर हम कॉलॉइड की बात करते हैं तो कॉलॉइड की साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये होती है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। 1 माइक्रोमीटर टू या 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में। सस्पेंशन जो होते हैं, इनकी जो कॉलॉइडल साइज 100 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है, कितनी भी हो सकती है, मोर देन 100 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसकी पार्टिकल साइज को लेकर। नेक्स्ट है इसमें विजिबिलिटी, कि हम अगर इन पार्टिकल्स को देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। विजिबिलिटी में ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं कभी भी विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल इवन विद ऑप्टिकल, मतलब किसी माइक्रोस्कोप से भी हम इसको नहीं देख पाएंगे। कॉलॉइड की बात करें तो विजिबल तो होते हैं, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। सस्पेंशन जो होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल हो जाते हैं। सस्पेंशन जो पार्टिकल्स हैं ये अपने को क्लियरली दिख जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में है सेपरेशन, की जो मिक्सचर हम काम में लेते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर हैं तो इनमें अगर अपने को सेपरेट करना हो तो इसमें कैसे देखें, तो ट्रू सॉल्यूशंस में जो सेपरेशन है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कॉलॉइड में कुछ कम हो सकता है, और वो भी कब, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, सॉरी, इसमें जो ये कहें सेपरेशन है वो फिल्टर पेपर से पॉसिबल नहीं है। फिल्टर पेपर से, न तो ट्रू सॉल्यूशंस का न कॉलॉइड। फिल्टर पेपर यानी जो सिंपल हम लैब में काम में लेते हैं वहां इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये फिल्ट्रेबल है, इवन जो हम कहें फिल्टर पेपर से भी। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन्स जो जैसे सेमी परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल, इनकी बात करें, अगेन ट्रू सॉल्यूशन तो यहां भी फिल्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कॉलॉइड है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती हैं उसमें पॉसिबल हो जाता है पॉसिबल। सस्पेंशन तो ऑलरेडी ही सेपरेट हो चुका है सिंपल फिल्टर पेपर से ही। नेक्स्ट डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन जो है ट्रू सॉल्यूशंस में डिफ्यूजन बहुत स्पीड से होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट। कॉलॉइड सॉल्यूशन में भी डिफ्यूजन होता है बट बहुत स्लोली, और सस्पेंशन में पॉसिबल ही, जो सस्पेंशन है इसमें डिफ्यूज नहीं होते, पार्टिकल्स वहीं की वहीं रहते हैं। नेक्स्ट है सेटलिंग का मतलब जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख दिया हमने, अब उस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिया और वेट किया इनका, तो हमने देखा कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये सेटल नहीं होते हैं, ये इक्वली इसमें होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में रहेंगे। कॉलॉइड में क्या होता है कि सेटल होते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है ना, डज नॉट सेटल, बट इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यदि हम इसको स्पीड से रोटेट कराएं तो ये सेटल होने लग जाते हैं, और सस्पेंशन बहुत इजीली सेटल हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज इनमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट इसके बाद देखें नेचर, होमोजीनियस नेचर होती है ट्रू सॉल्यूशंस की, होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, ये क्या होते हैं थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट को। ये ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं होती हैं, केवल ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। सस्पेंशन में हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा सस्पेंशन की पार्टिकल साइज पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था कोलॉइडल सॉल्यूशन का कंपैरिजन ट्रू सॉल्यूशंस और साथ में जो हम कहें ट्रू सॉल्यूशंस के अलावा सस्पेंशन के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कोलॉइडल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर कोलॉइड का क्लासिफिकेशन और किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट की जगह यहां पर आ गया डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट की जगह आ गया डिस्पर्जन मीडियम। जो एक्सेस में होता है वो मीडियम और जो लेस अमाउंट में होगा वो होगा डिस्पर्स्ड फेज। देखते हैं इसके बेसिस पर कैसे हम इसको क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ये हम टोटल 7 कोलॉइड बनाते हैं, इसमें एक एक करके देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड, यानी लिक्विड एक्सेस में होगा और उसमें हम गैस को पास करेंगे। तो इससे जो बनेगा उसके जो एग्जाम्पल हैं वो है विप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। इन सब में क्या होता है कि हम गैस को पास करते हैं लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि सॉलिड तो मीडियम होगा और गैस उसमें फेज। सॉलिड फॉर्म जो हम फॉर्म जो गद्दे देखते हैं फॉर्म के, वो इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्क और प्यूमिक स्टोन एंड फोम रबर। फोम रबर तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है फोम रबर, तो जैसे जो गद्दे वगैरह आते हैं। लिक्विड एरोसोल, एरोसोल मतलब एयर, यानी कहीं ना कहीं गैस इन्वॉल्व है इसमें। अगर गैस बहुत ज्यादा है उसमें थोड़ा सा लिक्विड हमने एंटर कर दिया, लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंटर कर दे, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे फोग। फोग एयर में बनता है, एयर में जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर यानी लिक्विड और एयर यानी गैस। फोग, क्लाउड, मिस्ट या इंसेक्टिसाइड स्प्रे, स्प्रे जो होते हैं वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इमल्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है इमल्शन। आगे हम इस इमल्शन के टाइप्स भी देखने वाले हैं। लिक्विड, लिक्विड में होता है इमल्शन, दो लिक्विड आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, कोल्ड क्रीम, मिल्क, और ये सब। मिल्क तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका इमल्शन का। जेल, जेल एक सेमी सॉलिड टाइप का होता है, जिसमें सेमी सॉलिड है मतलब सॉलिड पार्ट होगा वो एक्सेस में होगा और लिक्विड पार्ट होगा वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा। और इसके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो सॉलिड एंड बटर, चीज, कर्ड, जेलीज, बूट पॉलिश, ये सब। अब देखो बटर को दोनों में रखा है, ऊपर भी और नीचे भी, डिपेंड करता है कि बटर में कितना परसेंट जो है वो सॉलिड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्मोक, या इसको कह सकते हैं हम एरोसोल। एरोसोल, एयर इंक्लूड होगी यानी गैस इंक्लूड होगी, तो गैस में अगर सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएं तो वो बन जाता है एरोसोल। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते भी हैं और वो है डस्ट या सूट इन एयर। सूट का मतलब धुआं जो होता है एयर के अंदर, या डस्ट पार्टिकल जो है, ये इसका एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है सोल, लिक्विड सोल। अभी हमने सॉलिड सोल देखा था, लिक्विड सोल। लिक्विड सोल का मतलब ये हो गया लिक्विड एक्सेस में होगा, तो लिक्विड में जब थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल मिला दिया जाए तो वो बन जाता है सोल। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इंक, कोलॉइडल गोल्ड, पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, ये सब। इसके बाद लास्ट है सॉलिड सोल। नाम आ गया, सॉलिड सोल एक्सेस में होगा सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर अगर एक और सॉलिड मिला देते हैं तो ये बन जाता है सॉलिड सोल। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर के जो 7 एग्जाम्पल्स थे वो तो कॉमन थे। लास्ट वाला जो क्या होता है, एलॉय फॉर्मेशन हो जाते हैं, एलॉय। और एलॉय को जनरली हम कॉलॉइड से थोड़ा सा बाहर रखते हैं, इनको हम कॉलॉइडल पार्टिकल से बाहर रखते हैं। तो मेनली ये 7 है। लास्ट वाला है, इसको हम थोड़ा सा कॉलॉइडल की रेंज से बाहर रखते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद में कंपैरिजन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड। कॉलॉइड लायोफोबिक और लायोफिलिक, जिसमें पर्टिकुलर हम सोल के एग्जांपल ले रहे हैं।
इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए कंपैरिजन नाम से ही आपको पता चल जाएगा, लायोफिलिक या फिर ये कहें लिपिड फिलिक, या ये कहें जो फैट जो अट्रैक्टिंग होते हैं या वाटर रिपेलिंग होते हैं, इस तरह से नाम हम यूज कर सकते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर होते हैं ये। प्रिपरेशन में कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय शेकिंग एंड वार्मिंग ऑफ सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। तो सिंपल हम हीट करके या शेक करके भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं लायोफिलिक सॉल्ट को। लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट की बात करते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। लायोफोबिक जो है इजीली इसमें नहीं बन पाते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज होते हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी, हालांकि लायोफिलिक इजीली बन जाते हैं और स्टेबल भी ज्यादा होते हैं। लायोफोबिक एक तो इजीली बनते नहीं है और ऊपर से ये लेस स्टेबल होंगे लेकिन इरिवर्सिबल होंगे, जो बनेंगे वो वापस चेंज नहीं होंगे। लायोफिलिक जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद विस्कोसिटी, विस्कस नेचर जो होती है, तो दोस्तों विस्कोसिटी इज मच हायर देन सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्वेंट में हम वो सॉल्व बना रहे हैं उससे ज्यादा विस्कोसिटी मिलती है लायोफिलिक की। लायोफोबिक की बात करते हैं तो नियरली सेम होती है सॉल्वेंट, जैसा सॉल्वेंट लिया था ऑलमोस्ट वैसे ही विस्कोसिटी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद में सरफेस टेंशन। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन जो होता है यूजुअली लायोफिलिक में लो होता है, लायोफोबिक में सरफेस टेंशन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद है हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। दीज आर हाईली सॉल्वेटेड एज पार्टिकल हैव ग्रेट एफिनिटी टू सॉल्वेंट। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, जैसे हमने कहा था ना लायोफिलिक, लायोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एफिनिटी ज्यादा होगी। और यहां पर अगर हम देखें फोबिया, फोबिक मतलब रिपल्शन, यानी यहां पर टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी, एफिनिटी कम होगी। नेक्स्ट है जनरल एग्जांपल्स, यानी कुछ एग्जांपल देखें। लायोफिलिक के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ऑर्गेनिक नेचर जो सॉल्व होते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, ये जो जितने भी सॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक वाले, ये इसके एग्जांपल हैं। और यहां पर इनऑर्गेनिक जो होते हैं जैसे मेटल्स, गोल्ड या फिर आर्सेनिक, ये सब ये एग्जांपल हैं लायोफोबिक के। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कि हम कैसे इनको प्रिपेयर करें। हमने कहा था ना स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होते हैं, तो कैसे इनको हम बनाते हैं। तो इसके मेथड, दो मेथड हैं, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन में तो क्या होता है कि हम मैक्रोमोलिक्यूल को इतना स्मॉल साइज में ब्रेक करें, इतना ब्रेक करें कि वो कॉलोइडल साइज की रेंज में आ जाए। जो कॉलोइडल साइज की रेंज थी अगर उसमें आ गया तो वो बन जाएगा, मतलब कॉलोइड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कह देंगे डिस्पर्जन मीडियम। कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड में हम क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, कुछ रिएक्शंस जिसमें जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल कंडेंस होकर अपनी साइज को इंक्रीज करें। देखो डिस्पर्जन में तो लार्ज मॉलिक्यूल को हम कॉलोइडल में ला रहे थे, कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल को कॉलोइडल रेंज में लाएंगे। तो दोनों थोड़े से अपोजिट मेथड है। तो यहां पर देखो कंडेंसेशन में क्या करते हैं, इन दिस कॉलोइडल साइज पार्टिकल आर बुइल्ट अप टू बाय एग्रीगेटिंग सिंगल और मॉलिक्यूल्स। तो जो आयंस होते हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एग्रीगेशन होता है, लार्ज साइज में वो कन्वर्ट होते हैं और जब कॉलोइडल रेंज में आ जाते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है, और इसी को हम नाम दे देते हैं कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब डिस्पर्जन मेथड जिसकी हमने बात की उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन का मतलब ये हो गया कि हम उसको मैकेनिकली या मैन्युअली हम उसको डिवाइड करें स्मॉल पार्टिकल्स में, और द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड इन ग्राइंड का मतलब उसको पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, एज फाइनली एज पॉसिबल, जितना हम फाइन उसको ग्राइंड कर सकते हैं, और उसको शेक करते हैं डिस्पर्जन मेथड में। उसको जब शेक करेंगे तो एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बनेगा, और उस सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम कॉलोइडल मिल्क के थ्रू पास करके और कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, कॉलोइडल साइज तक उसको ले आएंगे। ये है मैकेनिकल डिस्पर्जन।
नेक्स्ट देखें इसके बाद में, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो डिस्पर्स, ये है कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट वाला मेथड जो है कंडेंसेशन मेथड की बात कर रहे हैं हम। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेडीज आर्क मेथड, साइंटिस्ट के नाम पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं मेटल्स के, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब का यूज करते हैं इसके अंदर। इन सब का, सॉरी ये भी जो है डिस्पर्जन मेथड ही है, तो इन सब का यूज करते हैं। क्या होता है इसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं एक मिक्सचर में, और उसके चारों तरफ आइस, इसका डायग्राम देख ही लेते हैं। ये इसका एक डायग्राम है, देखें इस डायग्राम के अंदर कि हमने जिस मेटल का कॉलॉइड बनाना है उस मेटल के तो हमने ले लिए रोड्स, उसमें मीडियम ले लिया वाटर और KOH का, जो डिस्पर्स्ड मीडियम जिसको हम कह रहे हैं, वाटर प्लस KOH ले लिया। आइस जैकेट इसके बाहर एक रहता है। जैसे हम इन इलेक्ट्रोड्स को पास करते हैं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिक आर्क बनती है एक, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, और जो पार्ट मेटल रोड का होता है अंदर डिप, ये मेल्ट होता है, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के वजह से वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। बाहर आइस जैकेट है जो इस टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वापस डाउन कर देते हैं। यानी एक तरह से थर्मल शॉक हो गया ये, कि हीट किया ठंडा किया, गर्म किया ठंडा किया, गर्म किया ठंडा किया। ऐसे में जो पार्टिकल्स सेपरेट होते रहेंगे मेटल रोड से, वो सेपरेट होते होते कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते चले जाएंगे। ब्रेडीज मेथड और इलेक्ट्रिक आर्क मेथड जो मेटल्स के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं कि ये उनके लिए यूज करते हैं जिसमें हमने जस्ट अभी अभी कोई सॉल्यूशन जिसको प्रिसिपिटेट किया है। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होता है प्रिसिपिटेट, उसको अगर हम एक मीडियम में पास करें, एक मीडियम में, तो वो बन जाता है पेप्टाइजेशन, द डिस्पर्जन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको मतलब कन्वर्ट करना बाय ए एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और उसमें ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है मटेरियल, इसको हम पास करते हैं, इसको हम बोल देते हैं पेप्टाइजेशन। एग्जाम्पल देखें, दो एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। जैसे हमने एक प्रिसिपिटेट बनाया फेरिक हाइड्रोक्लोराइड का, और उसको हम मिक्स कर देते हैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, और इससे ये पेप्टाइजेशन के थ्रू कॉलोइड बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर क्लोराइड, AgCl, और AgCl को हम मिक्स करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के अंदर। तो यहाँ AgCl का ये जो सॉल्यूशन है, या ये कहीं कॉलोइड बन जाएगा AgCl का। अब जो कॉलोइड बन गए हैं, चाहे वो मैकेनिकल मेथड से बने हो, चाहे वो पेप्टाइजेशन से बने हो, चाहे ब्रेडीज आर्क मेथड से बने हो, उनको हमें प्योरीफाई भी करना जरूरी है। प्योरीफाई में क्या होता है, जो एक्सेस में मटेरियल होता है उनको हम बाहर निकालते हैं। उसके 3 मेथड है, डायलाइसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 मेथड है। डायलाइसिस मतलब उसको फिल्टर करते जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो एक्सेस अमाउंट रिलीज हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत, मतलब जैसे फिल्टर पेपर होता है, लेकिन इसमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो पोर साइज बहुत स्मॉल रखते हैं, तो उसमें से जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो निकल जाता है, कॉलोइडल पार्ट रह जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक मेथड आ जाते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। और इन तीनों से क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, सस्पेंशन वाला पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, केवल कॉलोइड रह जाएंगे। तो ये इससे हम इस तरह से प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। अब जो कॉलोइड बना है, इन कॉलोइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक कॉलोइड सॉल्यूशन की, तो वो प्रॉपर्टी में हम देखें सबसे पहले हेट्रोजीनियस इन नेचर। कॉलोइडल जो होते हैं, जैसे हमने कहा था ना कि डिफरेंट डिस्पर्स फेज मीडियम जब हम मिक्स करते हैं तो हमने डिफरेंट कंडीशन ली थी, मतलब कि हेट्रोजीनियस। तो कॉलोइडल पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन
differ in size and are not homogeneously distributed। तो ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो सोल्स जो होते हैं ये जो कोलोइडल होते हैं ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। और दोस्तों टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? एक इफेक्ट ऐसा होता है जिसमें जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड होती है, तो पार्टिकल साइज इनफ होती है, इसमें इतनी काफ़ी होती है पार्टिकल साइज कि आने वाली जो सनलाइट है या लाइट जो है, जो भी लाइट बीम है उसको स्कैटर्ड कर सके। स्कैटर्ड हमें कैसे पता चलेगा? कि जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं टिंडाल इफेक्ट, जो हम देखते भी हैं मॉर्निंग में जो सनलाइट आती है, हम कह सकते हैं विंडो से या रोशनदान जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से जो लाइट आती है तो जो रूम के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं उसके अंदर, उसी को हम बोल देते हैं टिंडाल इफेक्ट, और ये कॉलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इसके अंदर काइनेटिक प्रॉपर्टीज। तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। जैसे हम टिंडाल इफेक्ट में देखते हैं, जो पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं टिंडाल इफेक्ट में, वो पार्टिकल्स रुकते नहीं एक जगह, वो मूवेबल होते हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है मूवेबल, और ये जो मूवमेंट होती है ये रैंडम मूवमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, जिगजैग या रैंडम मूवमेंट सबसे पहले ब्राउन साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने तो इसको नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसमें है द कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें जो हम क्या देख रहे हैं, इसमें कॉलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं या कॉलोइडल जो हम मीडियम तैयार कर रहे हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। फोर्थ में है चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल्स। तो जितने भी कॉलोइड्स होते हैं, कॉलोइड होते हैं, इस पर चार्ज होगा। कॉलोइड जितने भी होते हैं सब चार्ज कैरी करते हैं। अब ये चार्ज आता कैसे है वो देख लेते हैं। जैसे सपोज करें हम AgI का एक हमने कॉलोइड तैयार किया AgI, और इसके साथ में Ki का एक्सेस ले रखा है। AgI को एक्सेस में Ki के साथ में हम कॉलोइड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेस में I- ये AgI के सराउंडिंग में आ जाएगा, यानी ये जो सोल बनेगा ये नेगेटिव सोल बन जाएगा, नेगेटिव सोल। नेक्स्ट देखें, अगर इसी को हम AgNO3 के एक्सेस में ले लेते हैं, हमें क्या देखना होता है कि जो भी हमने एक्सेस में सॉल्यूशन या जो भी लिया है मीडियम एक्सेस में, उसमें से कॉमन आयन कौन सा है। जैसे AgI और Ki में कॉमन आयन था I, तो वो I डिपॉजिट होगा। अगर हम AgI और AgNO3 में कंपेयर करते हैं तो Ag कॉमन है, तो Ag प्लस जो होगा ये सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाएगा, एक लेयर बना लेगा आयनिक लेयर, जो एक फिक्स लेयर होगी। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव सोल, क्योंकि Ag प्लस ने इसको सराउंडेड किया है। नेक्स्ट FeCl3H2O। FeCl3H2O से हमने सोल बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और इसमें हमने FeCl3 को एक्सेस में ले लिया, तो यहां Fe+3 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें NaOH एक्सेस में ले लेते हैं, NaOH, तो OH- एक्सेस में आ जाएगा और ये नेगेटिव सोल बना लेगा। तो जो भी दोनों में से कॉमन आयन है उसका जो भी चार्ज होगा वही उस सोल का चार्ज बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे SnO2 को हमने एसिडिक मीडियम में लिया, तो SnO2 जो होता है, जो Sn+4 में होता है, तो ये हम देखते हैं कि Sn+4 ये SnO2 के सराउंडिंग में डिपॉजिट हो गया। Sn+4 जो है तो ये पॉजिटिव सोल। लेकिन अगर यही बेसिक मीडियम ले लेंगे तो बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है SnO3-2 में, तो ये SnO3-2 डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहां पर ये बन जाएगा नेगेटिव सोल। तो इस तरह से हम चार्ज बना सकते हैं। अब इस चार्ज का इफेक्ट क्या आता है वो देखते हैं। तो एक डबल लेयर बन जाती है, इससे चार्ज आने से डबल लेयर कैसे बनेगी। ये जो है जो सोल है, इसके जो सराउंडिंग में फर्स्ट लेयर है ये है फिक्स्ड लेयर, जैसा हमने नेगेटिव सोल पॉजिटिव सोल में कहा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज आ रहा है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसके साथ साथ अपोजिट चार्ज भी तो कैरी करेगा। अगर कोई पॉजिटिव पार्ट आ रहा है तो नेगेटिव भी आ रहा होगा,
तो वो जो नेक्स्ट चार्ज है वो इस फिक्स्ड लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि लेयर बन जाती है मोबाइल लेयर। इस तरह की लेयर, डबल लेयर, इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और ये जो डबल लेयर होती है जिसमें प्लस है माइनस है दोनों हैं, तो इसमें एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को याद करें, इसमें ध्यान देना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे जीटा पोटेंशियल। तो इसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर कहेंगे जीटा पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जैसे हमने जितना एक सोल था, एक टेस्ट ट्यूब में सोल ले लिया, यू शेप की एक टेस्ट ट्यूब होती है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और वो जो यू शेप की टेस्ट ट्यूब होगी उसमें हम दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या ये कहें एनोड और कैथोड। जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये किसी एक तरफ मूव करेंगे, एनोड या कैथोड की तरफ, डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का कॉलॉइड है, कौन से चार्ज का कॉलॉइड है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ। तो ये है द मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट देखें इसके बाद कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। वैसे तो हम कहते हैं कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें सेटलिंग बहुत स्लो होती है, बहुत कम, या सेंट्रीफ्यूगेशन में हो जाती है, लेकिन इसमें जो होता है कोएगुलेशन हो सकता है। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि जो सॉलिड, जो कॉलॉइड है उसका सॉलिड पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाए, या ये कहें दोनों सेपरेट। तो यहां कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ये कैसे कैसे कर सकते हैं हम? ये हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, कोई अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर दें, पॉजिटिव कॉलॉइड को नेगेटिव ऐड कर दें, नेगेटिव में पॉजिटिव, तो इसमें, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो अपोजिट चार्ज जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे। नेक्स्ट बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल। अगर दो अलग अलग सोल को ही मिक्स कर दे जिन पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है तो भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बॉइलिंग, बॉइलिंग करने से भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और नेक्स्ट बाय रिपीटेड डायलाइसिस, यदि अगर हम डायलाइसिस करते हैं, याद करो डायलाइसिस जो था ये प्यूरिफिकेशन का मेथड था, लेकिन अगर रिपीटेडली करते हैं, इसको बार बार करते हैं, तो ऐसे में इसके अंदर भी प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब ये जो कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन है, ये जो पॉइंट है, इसमें एक साइंटिस्ट का बहुत अच्छा रोल है जिसने ये बताया कि अगर आपको अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेटर रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग एक रूल दिया इन्होंने, हार्डी-शुल्ट्ज रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी कोएगुलेशन पावर होती है वो वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कहें चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर हमें कोई पॉजिटिव सोल को कोएगुलेट करना है, सॉरी नेगेटिव सोल को, तो उसके लिए हम अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, पॉजिटिव वाला, एल्यूमिनियम +3 Ba+2 Na+1, +3 +2 +1, यानी जितना ज्यादा चार्ज उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। ठीक है, अब ये तो हो गया था कोएगुलेशन। अब हमें इस कोएगुलेशन से बचाना है किसी कॉलॉइड को, प्रोटेक्ट करना है कॉलॉइड को। हम चाहते हैं कि कोएगुलेशन ना हो, तो इसके लिए हम कुछ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, जैसे एग्जांपल है जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गम अरेबिया, पोटैटो स्टार्च, ये सब जो हैं ये प्रोटेक्टिव कॉलॉइड हैं। यानी ये क्या करते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में अगर सोल में मिला दें, तो ऐसे में अगर अपोजिट जो चार्ज वाला सोल अगर आता भी है, यानी अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट आता भी है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा कॉलॉइड से, एक कुछ अमाउंट तक वो प्रोटेक्ट कर लेगा। जैसे एसिड बेस में बफर होता है, वैसे ही यहां पर प्रोटेक्टिंग कॉलॉइड होता है। चलिए, इस प्रोटेक्टिव कॉलॉइड की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, इसको हमने एक नाम दिया है गोल्ड नंबर। क्या है गोल्ड नंबर? देखें, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, ध्यान रहे अमाउंट मिलीग्राम में लेनी है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड, लायोफिलिक कॉलॉइड यानी जिसको अपने को जो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है, number of milligram of a lyophilic colloid that will just prevent the precipitation of 10 ml of standard gold solution, 10 ml standard gold solution which protect from 1 ml of
10% NaCl सॉल्यूशन, यानी 10% NaCl सॉल्यूशन से अपने को प्रोटेक्ट करना है किसको, गोल्ड सोल को। और गोल्ड सोल जो है इसमें कितना है गोल्ड सोल, 1 ml। 1 ml में जितना प्रोटेक्टिंग कॉलॉइड हम मिक्स करते हैं उसी को हम बोल देते हैं गोल्ड नंबर मिलीग्राम में जो है। अगर आपको ये 1 ml की बजाय 10 ml दे रखा है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, जैसा मैथमेटिकली हम स्टैंडर्ड इसी वैल्यू को मान के चलेंगे। और जितना ज्यादा, अगर मान लो हमें प्रोटेक्टिव कॉलॉइड बहुत ज्यादा मिलाना पड़ रहा है अमाउंट में, तो इसका मतलब यह है अगर अमाउंट हम ज्यादा मिला रहे हैं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उसकी पावर कम है, बिल्कुल कम कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लेस अमाउंट में ही प्रोटेक्ट कर लेता है तो इसका मतलब वो अच्छा प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है। लेकिन अगर कोई अमाउंट बहुत ज्यादा मिलाने पर कर रहा है उसका कॉलॉइडल प्रोटेक्शन पावर कम है, यानी ये कह सकते हैं हम कि प्रोटेक्शन कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन नंबर या गोल्ड नंबर हम कहें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम इस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे अभी सोल देख रहे थे, एक और जो इंपॉर्टेंट कॉलॉइड है दैट इज इमल्सन। इमल्सन जो होगा इसमें हमने कहा था लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है इमल्सन में। इसमें दो तरह के होते हैं, या तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। यानी अगर हम फेज ले लें वाटर और उसमें मीडियम ले लें, फेज ले लें यहां पर लिपिड ऑयल और मीडियम ले लें वाटर, तो हो जाएगा फर्स्ट। इस ऑयल और वाटर का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम, जिसमें क्या होता है कि ये जो मिल्क होता है इसमें फैट जो होती है ये एक तरह से कहे कॉलॉइड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइप है वाटर इन ऑयल। फर्स्ट तो था ऑयल इन वाटर, सेकंड है वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल एक्सेस में है, वाटर उसमें थोड़ा मिला रहे हैं हम। ठीक है ना, मीडियम हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है बटर एंड कोल्ड क्रीम। ये दोनों एग्जांपल हैं किसके, ऑयल इन वाटर के। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में एक और टाइप है एसोसिएटेड कॉलॉइड या मिसेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर। एसोसिएटेड कॉलॉइड, एसोसिएट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल होते तो स्मॉल हैं लेकिन वो कॉलॉइड बनाने के लिए एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेशन के बाद में वो इस साइज के आ जाते हैं कि उसमें वो कॉलॉइड बना सके। तो यहां पर हम देख रहे हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड और मिसेल। ये सोप एंड डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, ये कॉलॉइडल साइज के नहीं होते हैं। लेकिन जब हम एक फिक्स कंसंट्रेशन में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके जो फॉर्म बनता है वो बन जाता है यहां पर ये कहें कॉलॉइड। तो इसमें देखें, ये जो एग्रीगेशन से बनता है कॉलॉइडल साइज उसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, और इसके लिए एक फिक्स हमें कंसंट्रेशन चाहिए, एक फिक्स मतलब एक रेंज है कि इस मिनिमम इतनी कंसंट्रेशन तो होनी ही चाहिए मिसेल फॉर्मेशन के लिए। तो वो एग्जांपल है, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। देखिए आप अगर मान लो कभी डिटर्जेंट को अगर वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं, कभी जो डिटर्जेंट है, तो आप अगर थोड़ी सी अमाउंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ खास असर नहीं होता। लेकिन अगर अमाउंट आप बढ़ाते जाएं तो आपको फॉर्म्स बनते चले जाएंगे, विजिबल होते चले जाएंगे, फॉर्म्स की फॉर्म बन रहे हैं, तो वो कॉलॉइड बन रहा है। टेम्परेचर की बात करें, एक फिक्स टेम्परेचर भी चाहिए, और उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। पता चला नेगेटिव में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला गया और कॉलॉइड नहीं बन रहा, मतलब जिस टेम्परेचर पर कॉलॉइड बनना स्टार्ट हो जाए वो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। लेकिन यहां भी हमें CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन तो लेके ही चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, इसके बाद एप्लीकेशंस। अभी तक जो हमने कॉलॉइड देखे हैं इनका यूज कहां पर है? यूज है सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में, जैसे मिल्क, अभी हमने कहा मिल्क। मेडिसिन्स भी इसका यूज है, जैसे एंटासिड वगैरह होते हैं, सब कॉलॉइड के लिए कॉलॉइड की तरह काम करते हैं। पेंट्स, जो हम पेंट देखते हैं, जो दीवारों पे पेंट करते हैं, व्हीकल्स पे पेंट करते हैं, वो सब कॉलॉइड के एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक,
जो इंडस्ट्री में जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें वो जो फर्नेस होती है, चिमनी जो होती है, उसके सबसे टॉप पर एक प्रिसिपिटेटर लगा होता है। वो क्या करता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पर रोक लेता है, फिल्टर कर लेता है एक तरह से, वहीं पर उसका प्रिसिपिटेट बन जाता है उस स्मोक का। तो इस तरह से क्या होता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर, सीवेज वाटर का प्यूरिफिकेशन, सीवेज वाटर जो होता है, जो हाउस होल्ड के जो वेस्ट होते हैं वहां से जो निकलता है, उसमें से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। फिर जो वाटर जो रिमेनिंग रहता है उसको हम फार्म्स में, खेतों में काम में ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है जहां दो रिवर आपस में आकर मिले, जहां दो रिवर आपस में आकर मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, अगर अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स आ रहे हैं तो अपोजिट चार्ज जो सॉइल होती है उसमें, रिवर की सॉइल, उसमें भी चार्ज होते हैं। तो जब वो आपस में मिक्स होते हैं तो जहां मिक्स होते हैं वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाता है और उसी को बोलते हैं डेल्टा। आपने सुना होगा कि डेल्टा जो लैंड होती है ये सबसे ज्यादा फर्टिलाइज्ड होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स वहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी यूज करते हैं, जो किडनी डायलिसिस होता है वहां इसका यूज है। टैनिंग, तो टैनिंग जो होती है, टैनिंग आपने देखा होगा लेदर इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, लेदर इंडस्ट्री में, तो वहां भी कॉलर के ये यूजेस हैं। तो ये था सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में होगा कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट।